बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं ब्लूम टेक्सोनोमी का, जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पेडागोजी में। इसके 50 एमसीक्यूज़ की हम प्रैक्टिस करेंगे। ये एमसीक्यूज़ जितने भी कम्पिटिटिव टेस्ट हैं जिसमें पेडागोजी का पोर्शन आता है, चाहे वो ईटा पीएसटी के हों, सीटी या एफजीआई ईएसटी के टेस्ट, उसके लिए ब्लूम टेक्सोनोमी का टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप पास पेपर चेक करें, 2-3 एमसीक्यूज़ हर टेस्ट में आते रहते हैं। आज हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे। इंशाल्लाह आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। कोई सजेशन है तो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। स्टार्ट करते हैं। पहला एमसीक्यूज़ है, हु डेवलप्ड ब्लूम टेक्सोनोमी। ब्लूम टेक्सोनोमी का जो आइडिया है, यानी ये जो एक तरह से क्लासिफिकेशन है, इसका कंसेप्ट किसने दिया था? बी ऑप्शन करेक्ट है, बेंजामिन ब्लूम। तो यहाँ पर इसकी एक्सप्लेनेशन है, यानी थोड़ा-सा मैंने हर एक के बारे में कंसेप्ट आपको बताने की कोशिश की है कि बेंजामिन ब्लूम ने ये कंसेप्ट दिया था, और ये जो कंसेप्ट उन्होंने अपने कोलीग्स के साथ मिल के डेवलप किया था, ये 1956 में था, और ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव के बारे में बताने के लिए था। सेकेंड एमसीक्यूज़ है, ब्लूम टेक्सोनोमी इज़ मेनली यूज्ड फॉर डैश। ब्लूम टेक्सोनोमी को मेनली हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? बी ऑप्शन करेक्ट है, डिज़ाइनिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स एंड असेसमेंट। अगर हमने लर्निंग ऑब्जेक्टिव को क्लियर करना हो कि हमने किस मकसद के लिए हम लर्निंग करवा रहे हैं, या असेसमेंट हम कैसे करें, तो इसको डिज़ाइन करने के लिए हम ब्लूम टेक्सोनोमी को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ये बताया गया है, यानी डिटेल में, कि टीचर की ये हेल्प करता है ताकि ऑब्जेक्टिव एक्टिविटीज़ असेसमेंट जो है वो एक प्रॉपर लेवल जो है उनके थ्रू इसको कंडक्ट करवाया जा सके। थर्ड एमसीक्यूज़ है, द लोवेस्ट लेवल ऑफ द ओरिजिनल ब्लूम कॉग्निटिव डोमेन इज डैश। डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, इनमें डिफरेंट स्टेट्स होते हैं, यानी लेवल होते हैं। तो करिए लोवेस्ट लेवल जो है ओरिजिनल ब्लूम कॉग्निटिव डोमेन का, वो कौन सा है? बी ऑप्शन करेक्ट है, नॉलेज। डिफरेंट यानी ये बताए थे, 2 कंसेप्ट बताए थे, एक तो पुराना वाला, एक नया वाला। तो उसमें अगर हम पुराने वाले की बात करें तो नॉलेज इन्वॉल्व रिकॉलिंग, उसमें फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन और बेसिक कंसेप्ट को रिकॉल करने को कहते हैं। ये सबसे लोवेस्ट लेवल है। फोर्थ एमसीक्यूज है, विच इज़ द हाईएस्ट लेवल इन द ओरिजिनल ब्लूम टेक्सोनोमी। ओरिजिनल ब्लूम टेक्सोनोमी का जो कंसेप्ट दिया था, इसमें सबसे हाईएस्ट लेवल कौन सा था? सी ऑप्शन करेक्ट है, एवेलुएशन। अगर हम ओरिजिनल टेक्सोनोमी में देखें तो एवोल्यूशन जो है वो कॉग्निटिव लेवल का सबसे हाईएस्ट लेवल है। फिफ्थ एमसीक्यूज है, द रिवाइज ब्लूम टेक्सोनोमी वाज पब्लिश इन डैश। जो ओरिजिनल ब्लूम टेक्सोनोमी थी वो कुछ सालों बाद, यानी उसको और उसको इन्हेंस करके, उसको पॉलिश करके दिया गया था, उसको रिवाइज ब्लूम टेक्सोनोमी कहते हैं। और इसको पब्लिश किया गया था कब? सी ऑप्शन करेक्ट है, 2001 में। नेक्स्ट एमसीक्यूज, एमसीक्यूज नंबर 6, इन द रिवाइज ब्लूम टेक्सोनोमी द हाईएस्ट कॉग्निटिव लेवल इज डैश। अब ब्लूम टेक्सोनोमी, जो रिवाइज ब्लूम टेक्सोनोमी है, उसमें हाईएस्ट कॉग्निटिव लेवल कौन सा था? बी ऑप्शन करेक्ट है, क्रिएट। डिफरेंट लेवल थे, जिसमें अगर हम देखें तो क्रिएट जो था वो सबसे हाईएस्ट है। सेवंथ एमसीक्यूज है, विच लेवल इन्वॉल्व रिमेंबरिंग फैक्ट एंड इन्फॉर्मेशन। कौन सा लेवल था? यहाँ पर आपको 4 लेवल दिए गए हैं। कौन सा लेवल था जिसमें हम फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन को रिमेंबर करते थे, रिकॉल करते थे? सो ए ऑप्शन करेक्ट है, रिमेंबर। एट्थ एमसीक्यूज, एक्सप्लेन द काज ऑफ क्लाइमेट चेंज बिलोंग टू विच लेवल। इस तरह के एमसीक्यूज काफ़ी आते हैं, आपको स्टेटमेंट देते हैं कि ये किस टाइप के लेवल में आएगा। यहाँ पर है कि अगर एक क्वेश्चन आपको देते हैं कि क्लाइमेट चेंज की कॉजेज जो है उनको एक्सप्लेन करें, तो ये कौन से लेवल से बिलोंग करता है? बी ऑप्शन करेक्ट, अंडरस्टैंडिंग लेवल से बिलोंग करता है, क्योंकि इसमें हम क्लाइमेट चेंजेस जो है उनकी कॉजेज को समझ के फिर यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं। तो 9 एमसीक्यूज़ है, अप्लाइंग अ फार्मूला टू सॉल्व अ मैथमेटिकल प्रॉब्लम रिप्रेजेंट। अगर हम कोई फार्मूला जो है उसको हमने याद किया है, उसको किसी मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम उसको अप्लाई करते हैं, तो ये कौन से उसमें आता है, लेवल में आता है? बी ऑप्शन करेक्ट है, अप्लाई में, क्योंकि जो हमने रिमेंबर किया उसको अब हम अप्लाई कर रहे हैं। 10th एमसीक्यूज है, कंपेयरिंग टू थ्योरीज टू फाइंड सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस इज डैश। अगर दो थ्योरीज हमें दी जाए या कोई भी दो कंसेप्ट दिए जाएं और हमें पूछा जाए कि इनके दरमियान सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस जो हैं उनको डिफाइन करें या उनको समझें, तो ये कौन से लेवल में आएगा? ए ऑप्शन करेक्ट है, एनालाइज में, क्योंकि हम एनालिसिस कर रहे हैं दोनों का। नेक्स्ट है 11 एमसीक्यूज, जज द इफेक्टिवनेस ऑफ अ टीचिंग मेथड रिप्रेजेंट। अगर हमें किसी भी टीचिंग मेथडोलॉजी की इफेक्टिवनेस, यानी वो कितना बेहतर है,
कितना अफेक्टिव है वो मेथडोलॉजी, उसको हम जज करने का हमें कहा जाए तो ये कौन से लेवल पे आएगा? बी ऑप्शन करेक्ट है, एवेलुएट पे। एवेलुएट जो है वो लेवल होता है जिसमें हम एवेलुएशन करते हैं, हम अहाता करते हैं, दो अगर कंसेप्ट वगैरह दिए हैं या कोई भी हमें कोई चीज़ दी गई है और उसका बताया गया है कि इसका आप एंड में बता दें कि ये क्या है, यानी इसके क्या फ़ायदे वगैरह हैं, तो हम एवेलुएशन में इसको डिफ़ाइन करते हैं। नेक्स्ट है 12 एमसीक्यूज, डिज़ाइन अ न्यू टीचिंग स्ट्रेटजी बिलोंग टू डैश। अगर हम एक नई टीचिंग स्ट्रेटजी यानी मेथडोलॉजी जो है उसको हम डिज़ाइन करें तो ये कौन सी कैटेगरी में आएगी? क्योंकि हम खुद से नई चीज़ डिज़ाइन कर रहे हैं तो बी ऑप्शन करेक्ट है, ये क्रिएट में आएगी। 13 एमसीक्यूज है, विच वर्ब इज एसोसिएटेड विद द रिमेंबर लेवल। कौन सा वर्ब जो है वो रिमेंबर लेवल के साथ एसोसिएटेड है? यहाँ पर चार ऑप्शन है, डिज़ाइन, कंपेयर, लिस्ट एंड क्रिटिक। तो डिज़ाइन का अभी हमने हमने पढ़ा कि वो किस में आ रहा है, कंपेयर का आपको पता है वो एनालिसिस में आ रहा है, तो लिस्ट जो है वो आएगा रिमेंबर लेवल पे। हमें अगर पूछें कि आप इन लिस्ट करें इस चीज़ों को, तो हम रिमेंबर करके रिकॉल करके उसको लिखेंगे। 14 एमसीक्यूज है, विच वर्ब इंडिकेट द एनालाइज लेवल। एनालाइज लेवल पे कौन सा वर्ब जो है वो सही होगा? ऑप्शंस देखें, आइडेंटिफाई रिलेशनशिप, मेमोराइज, डिफाइन एंड रिपीट। तो बाकियों को अगर आप देखें तो डिफाइन जो है ये उसमें आएगा जो हम स्टार्ट में यानी रिकॉल या अंडरस्टैंडिंग में देखते हैं, रिपीट में, फिर मेमोराइज में। जो चीज़ एनालाइज लेवल पे आएगी वो है आइडेंटिफाई रिलेशनशिप, जहाँ पर हमने आइडेंटिफिकेशन करनी हो, कंपैरेटिव पढ़ना हो या हमने डिफरेंसेस निकालने हो या सिमिलरिटी देखनी हो, तो वहाँ पर हम एनालिसिस करते हैं। ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। 15 एमसीक्यूज है, विच एक्टिविटी रिप्रेजेंट द क्रिएट लेवल। यहाँ पर चार आपको टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ बता रहे हैं, इसमें क्रिएट लेवल को कौन सी रिप्रेजेंट करेगी? अगर आप किसी भी डेफिनेशंस को मेमोराइज कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, अगर आप किसी भी पैराग्राफ की समरी निकाल रहे हैं, या अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट डिज़ाइन कर रहे हैं, या एंड में है कि अगर आप फैक्ट्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो अब तक आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि मेमोराइजिंग डेफिनेशन में आएगा अंडरस्टैंडिंग या मेमोराइजिंग। उसके बाद समराइजिंग भी कुछ और है, डिज़ाइनिंग का भी हमने पढ़ा था कि अगर हम खुद से नई चीज़ क्रिएट करें तो ये आता है क्रिएट लेवल पे, सो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद है 16 एमसीक्यूज, ब्लूम टेक्सोनोमी हैज़ हाउ मैनी लेवल इन द रिवाइज कग्निटिव डोमेन। जो रिवाइज कग्निटिव डोमेन आया, जो न्यू आइडिया आया था ब्लूम टेक्सोनोमी का इन्हेंस वर्जन, उसमें कितने लेवल थे? सी ऑप्शन करेक्ट है, 6 लेवल। और वो 6 लेवल कौन कौन से थे? उसमें थे रिमेंबर, देन अंडरस्टैंड, देन अप्लाई, उसके बाद एनालाइज, देन एवेलुएट और आखिर में क्रिएट। 17 एमसीक्यूज है, क्लासीफाई एनिमल इनटू ग्रुप्स बिलोंग टू डैश। अगर हमें कोई क्वेश्चन दिया है कि एनिमल को क्लासीफाई करें ग्रुप्स में, तो ये कौन से लेवल से बिलोंग करता है? अगर आप देखिए क्रिएट, एवेलुएट और रिमेंबर, इन तीनों में ये नहीं आएंगे, ये अंडरस्टैंडिंग लेवल पे आएंगे, क्योंकि आप ऑर्गेनिज्म को अंडरस्टैंड करके, यानी आपने रिमेंबर किए थे उनको अंडरस्टैंड करके आगे आप क्लासीफाई कर रहे हैं। 18 एमसीक्यूज है, यूज़ अ साइंटिफिक थ्योरी टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इज डैश। अगर आप साइंटिफिक थ्योरी को यूज़ करके किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल रहे हैं तो ये कौन से लेवल पे आएगा? ए ऑप्शन करेक्ट है, अप्लाई में। क्योंकि आपने यानी रिमेंबरिंग, एवेलुएशन, एनालाइजेशन ये चीज़ें कर ली, एक तरह से आपने रिमेंबर भी कर लिया, रिकॉल भी कर लिया उस नॉलेज को जो आपने सीखा है। अब आप क्या कर रहे हैं? उस नॉलेज को प्रैक्टिकल फील्ड में अप्लाई कर रहे हैं कोई भी सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए, तो ये आएगा अप्लाई लेवल में। ए ऑप्शन करेक्ट है। 19 एमसीक्यूज है, द मेन पर्पस ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव इज टू डैश। लर्निंग ऑब्जेक्टिव का मेन मकसद क्या होता है? यानी जब हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करते हैं तो वो किस लिए करते हैं? बी ऑप्शन करेक्ट है, डिस्क्राइब एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम। यानी अगर हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव का मतलब ये है कि मकसद क्या है लर्निंग का, कि हम ये चीज़ अगर लर्न कर रहे हैं तो इसका आउटकम क्या होगा, इसका नतीजा हमारे पास रिजल्ट क्या होगा। 20 एमसीक्यूज है, विच डोमेन ऑफ ब्लूम टेक्सोनोमी डील विद एटीट्यूड्स एंड वैल्यू। कौन सा डोमेन है ब्लूम टेक्सोनोमी का जो कि एटीट्यूड और वैल्यूज़ के साथ इसका ताल्लुक है? बी ऑप्शन करेक्ट है, इफेक्टिव। तीन टाइप्स होती हैं, कग्निटिव, इफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन। तो इसमें इफेक्टिव डोमेन जो है वो आपकी इमोशंस के साथ इसका ताल्लुक होता है, आपके एटीट्यूड और वैल्यूज़ के साथ ताल्लुक होता है, सो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है 21 एमसीक्यू, स्किल्स इन्वॉल्विंग फिजिकल मूवमेंट बिलोंग टू। अब अगर हम फिजिकली किसी चीज़ में इन्वॉल्व हों, इस तरह की स्किल्स जो हैं वो कौन से डोमेन के साथ यानी ताल्लुक़ रखती हैं? इसमें करेक्ट है सी ऑप्शन, साइको मोटर डोमेन। यहाँ पर अगर आपको मैं सिंपल सा कंसेप्ट दूँ, वैसे तो हम पढ़ रहे हैं कग्निटिव जो होता है वो ब्रेन के साथ ताल्लुक़ होता है, अगर आप किसी चीज़ का कंसेप्ट वाइज लर्निंग कर रहे हैं।
अफेक्टिव में है इमोशंस के साथ इसका ताल्लुक हो, वैल्यूज़ के साथ ताल्लुक हो। साइकोमोटर डोमेन जो है जिसमें आप फिजिकली किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो, तो ये यहाँ पर बता रहे हैं कि साइकोमोटर लर्निंग जो है उसमें फिजिकल स्किल और कोऑर्डिनेशन के थ्रू जो हम लर्निंग करते हैं। 22 एमसीक्यूज, अ टीचर आस्किंग स्टूडेंट टू रिकॉल हिस्टोरिकल डेट इट इज टेस्टिंग डैश। अगर एक टीचर जो है वो अपने स्टूडेंट को बोले कि आप जो अपनी हिस्टोरिकल डेट्स हैं, जो आप हिस्ट्री के डिफरेंट इंपॉर्टेंट डेट्स हैं कि इस डेट को क्या हुआ था, इस डेट को क्या वाक़या हुआ था, उनको रिकॉल करें टेस्ट में और फिर वो लिखें, तो ये टीचर स्टूडेंट को यानी कौन से लेवल का कह रहा है? ये ऑप्शन करेक्ट है, रिमेंबरिंग। क्योंकि डेट्स जो होती हैं हिस्टोरिकल, वो ना क्रिएटिंग में आती हैं, ना एवेलुएटिंग में आती हैं, ना एनालाइजिंग में आती हैं, वो फिक्स डेट होती हैं जिनको हमने एज इट इज़ रिमेंबर करना होता है। सो ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। 23rd MCQ is a question asking why do you think this happened usually test। तो कह रहे हैं यूजली अगर एक क्वेश्चन हमसे पूछें जिसमें ये पूछा जा रहा हो कि आप क्या सोचते हैं कि ये क्यों हुआ होगा, तो ये किस चीज़ के लेवल को टेस्ट कर रहा है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है, अंडरस्टैंडिंग। और अंडरस्टैंडिंग क्यों सही है, आपको मैं रीज़न बताती हूँ। क्योंकि आप से अगर कोई इस तरह के क्वेश्चन करें कि आप क्या सोचते हैं, यानी स्टार्ट में अगर ये पूछे कि आपका क्या ख्याल है, तो आप उसका जो जवाब देंगे वो अंडरस्टैंडिंग के थ्रू देंगे, आप समझ के देंगे, आप कोई रट्टा लगा के वो चीज़ नहीं बता सकते। सो ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। 24 एमसीक्यूज है, विच असेसमेंट बेस्ड मयर द क्रिएट लेवल। कह रहे हैं कौन सी असेसमेंट जो है वो बेहतर तरीके से मयर करती है क्रिएट लेवल को, यानी जो लास्ट लेवल होता है। ऑप्शन जो है इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है, डिज़ाइनिंग अ रिसर्च प्रोडक्ट। क्रिएटिव लेवल किसी का कितना अच्छा है हम ये जानने के लिए अगर हम उसको कोई रिसर्च प्रोजेक्ट देते हैं और वो उसको अच्छे से डिज़ाइन कर लेता है, तो हम उसके क्रिएट लेवल को जान सकते हैं। सो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। 25th एमसीक्यूज है, ब्लूम टेक्सोनॉमी इज अरेंज फ्रॉम डैश। ब्लूम टेक्सोनॉमी जो है वो किस चीज़ से अरेंज होती है? बी ऑप्शन करेक्ट है, सिंपल टू कम्प्लेक्स थिंकिंग। सिंपल में हम सबसे पहले किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं, फिर उसको रिमेंबर करते हैं यानी रिकॉल करते हैं, उसको मेमोरी में रखते हैं, उसके बाद उसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं यानी उसको फिर समझते हैं थोड़ा, फिर उसको एवेलुएट करते हैं, एंड में उसको क्रिएट करते हैं यानी अप्लाई करते हैं लास्ट में। तो सिंपल से कम्प्लेक्स थिंकिंग की तरफ हमारी ये यानी अरेंजमेंट होती है ब्लूम टेक्सोनॉमी में। 26 एमसीक्यूज है, विच लेवल ऑफ ब्लूम टेक्सोनॉमी इन्वॉल्व ब्रेकिंग इंफॉर्मेशन इनटू स्मॉलर पार्ट। ब्लूम टेक्सोनॉमी का कौन सा लेवल है जिसमें हम इंफॉर्मेशन को छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम कर देते हैं उसको समझने के लिए? बी ऑप्शन करेक्ट है, एनालाइज में। एनालाइज में क्योंकि हम एनालिसिस करते हैं तो हमें उसकी यानी उसको सेपरेट करना होगा उसकी इंफॉर्मेशन को कंपोनेंट्स में, ताकि हम उसको अच्छे से एग्जामिन कर सकें। 27 MCQs, a teacher asking student to summarize the main idea of a passage is assessing dash। एक टीचर अगर स्टूडेंट से पूछे यानी उसको कहे कि आप समराइज करें किसी भी पैसेज का मेन आइडिया, तो वो असल में क्या चीज़ यानी पूछना चाह रही होती है, किस चीज़ की असेसमेंट करती है? ये ऑप्शन करेक्ट है, अंडरस्टैंडिंग। कि उस बच्चे ने आया वो पैसेज पढ़ा है तो क्या उसको समझ आई है, क्या वो मुझे समराइज करके दे सकता है, तो हम यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग चेक करते हैं। 28 MCQs है, विच क्वेश्चन रिप्रेजेंट द एवेलुएट लेवल। यहाँ पर चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, क्वेश्चंस हैं चार डिफरेंट। तो कह रहे हैं कौन सा जो है वो एवेलुएट लेवल को डिफाइन करता है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, नेक्स्ट है एक्सप्लेन हाउ फोटोसिंथेसिस वर्क, सी है कंपेयर टू मेथड एंड डिसाइड विच इज़ बेटर, एंड लास्ट है लिस्ट द स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि एवेलुएशन में हम कंपेयरिंग करते हैं, हम एवेलुएट करते हैं, हम एक तरह से नतीजा निकाल रहे होते हैं, तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। यहाँ पर है 29 एमसीक्यूज, द एक्शन वर्ब जो है एक्शन वर्ब कौन सा कंस्ट्रक्ट इज एसोसिएटेड विद डैश। कंस्ट्रक्ट जो एक एक्शन वर्ब है ये किस चीज़ के साथ इसका ताल्लुक होगा? यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिए गए, इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है, क्रिएट के साथ। कंस्ट्रक्ट का मतलब होता है बनाओ यानी बनाना, तो क्रिएट का मतलब ये होता है किसी चीज़ को क्रिएट करना, बनाना, तो यानी कोई नई चीज़ प्रोड्यूस करना, तो ये सेम मीनिंग के हैं। 30 MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल। चार यहाँ पर आपको दिए गए हैं ऑप्शन, इनमें हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल कौन सा होगा? मेमोराइजिंग होगा, रिकॉलिंग होगा, एनालाइजिंग होगा, या आइडेंटिफाइंग। इसको अगर आप आसान तरीके से समझे तो ये समझें कि अगर आप किसी को बहुत छोटे लेवल पे किसी बच्चे को कोई चीज़ देते हैं उसको सॉल्व करने के लिए, तो वो मेमोरी भी कर सकता है, रिकॉल भी कर सकता है, आइडेंटिफाई भी कर सकता है, एनालिसिस उसके लिए मुश्किल है। लेकिन जैसे ही बच्चा हायर क्लासेस में जाता है, अगर आप उसको अचानक भी कोई दो टॉपिक्स देते हैं कि इसमें एनालिसिस करें, इसमें एविडेंस से आप मुझे समझाएं या इसको कंपेयर करें, तो वो आपको आसानी से करके दे देता है। तो क्या हुआ उसके यानी
सिंपल से कम्प्लेक्स जो उसकी हायर ऑर्डर थिंकिंग है वो बन गई। तो हायर ऑर्डर थिंकिंग में एनालिसिस, एवेलुएटिंग और क्रिएटिंग जो है वो हायर ऑर्डर थिंकिंग में आती हैं। 31 MCQs that demonstrate the use of microscope belong to dash। अगर यानी हमें एक स्टेटमेंट दे कि आप ये डिमॉन्स्ट्रेट करें कि माइक्रोस्कोप के क्या यूज़ हैं, तो ये किस चीज़ में आते हैं, यानी कौन से लेवल में आते हैं, ये ऑप्शन करेक्ट है अप्लाई। क्योंकि हम माइक्रोस्कोप के यूजेस जो हैं उसको रियल फील्ड में बता रहे होते हैं, प्रैक्टिकल उसका जो नॉलेज है वो बता रहे होते हैं, तो ये अप्लाई की फील्ड में आते हैं, ये ऑप्शन करेक्ट है। 32 MCQs है विच लेवल आस्क लर्नर टू मेक जजमेंट बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड। कौन सा लेवल ऐसा है जो कि लर्नर्स को ये कहता है कि आप जजमेंट पास करें किसी भी स्टैंडर्ड के, यानी उसके बेस पर। तो ऑप्शंस यहाँ पर 4 आपको दिए गए हैं, इसमें करेक्ट ऑप्शन ए है। एवेलुएट जो है उसमें हम जजमेंट पास करते हैं बेस ऑन एविडेंस या स्टैंडर्ड्स। 33 MCQs अ स्टूडेंट हु क्रिएट अ न्यू एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्मिंग डैश। एक स्टूडेंट अगर न्यू एक्सपेरिमेंट क्रिएट करता है तो वो एक्चुअली में किस लेवल को यानी कर रहा है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है, क्रिएटिंग लेवल पे। जब भी हम प्रैक्टिकली कोई चीज़ करते हैं तो उसको क्रिएट में लेते हैं। 34 MCQs है विच इज़ नॉट अ लेवल ऑफ रिवाइज ब्लूम टेक्सोनॉमी। 4 ऑप्शन हैं। याद रखिए कि ब्लूम टेक्सोनॉमी का जो स्टार्टिंग वाला कंसेप्ट था, ओल्ड कंसेप्ट, एंड देन जो रिवाइज होके आया, दोनों में थोड़ा सा फ़र्क था। यानी वो क्योंकि पॉलिश होके वो आया था, तो कह रहे हैं कौन सा लेवल यहाँ पर है जो कि रिवाइज ब्लूम टेक्सोनॉमी में इंक्लूडेड नहीं था। सो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट है, सिंथेसिस। सिंथेसाइज जो है वो ओरिजिनल टेक्सोनॉमी का तो हिस्सा था, लेकिन जो न्यू रिवाइज्ड वर्जन आया उसमें क्रिएट से इसको रिप्लेस कर दिया गया। 35 MCQs है द कग्निटिव डोमेन फोकस इज ऑन। कग्निटिव कग्निशन से निकला है, तो इस डोमेन में हम किस चीज़ पे फोकस करते हैं? जो करेक्ट यहाँ पर ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए, थिंकिंग एंड नॉलेज। मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि ये ब्रेन के साथ इसका ताल्लुक है, तो थिंकिंग एंड नॉलेज का जो डोमेन है यानी मेंटल प्रोसेसेस का, वो इसके साथ ताल्लुक रखता है। 36 MCQs है डिफ्रेंशिएट बिटवीन फैक्ट एंड ओपिनियन रिप्रेजेंट। अगर हमें फैक्ट और ओपिनियन के दरमियान फ़र्क का पूछें तो ये कौन से लेवल को रिप्रेजेंट करता है? ये ऑप्शन करेक्ट है, एनालाइज। क्योंकि एनालाइज में हम एग्जामिन करते हैं दो डिफरेंट चीज़ों को। 37 MCQs है विच क्लासरूम एक्टिविटी इनकरेजेस द हाईएस्ट लेवल ऑफ थिंकिंग। क्लासरूम की कौन सी एक्टिविटी है जो हायर ऑर्डर थिंकिंग को इनकरेज करती है, यानी स्टूडेंट में हायर ऑर्डर थिंकिंग जो है वो डिवेलप करती है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं, इनमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी। अगर हम किसी भी प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो स्टूडेंट को कहें कि आप ये डिज़ाइन करें या हमें बताएं इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन होगा, तो क्योंकि हर स्टूडेंट अपना दिमाग लगाएगा उस पे, बहुत हायर लेवल पे जाएगा, उसको सारे जो डोमेन हैं या सारे जो लेवल है उनको अप्लाई करेगा, अपने नॉलेज को रिकॉल करेगा, फिर उसकी एनालिसिस करेगा, एवेलुएट करेगा, एंड में क्रिएट करेगा, तो ये जो है हायर ऑर्डर थिंकिंग को डिवेलप करता है। 38 MCQs है द रिवाइज ब्लूम टेक्सोनॉमी चेंज नाउन इनटू डैश। रिवाइज ब्लूम टेक्सोनॉमी में नाउन जो है उसको किस चीज़ से रिप्लेस किया गया है? ऑप्शन है ऑप्शन बी, वर्ब। नाउन को वर्ब से रिप्लेस किया गया है। 39 MCQs आइडेंटिफाई द मेन कैरेक्टर इन स्टोरी इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश। अगर हमसे पूछा जाए कि स्टोरी के मेन कैरेक्टर को आइडेंटिफाई करें, तो ये कौन से लेवल की बात हो रही है, यानी हमें किस लेवल की एग्जाम्पल ये दी गई है? ए ऑप्शन करेक्ट है। हम रिमेंबर करते हैं पहले तो, यानी हमें जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए होती है उसको पहले रिकॉल करते हैं, उसको याद करते हैं कि कौन सा करेक्टर था, कैसे था, उसके बाद हम उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। 40 MCQs है प्रिडिक्ट द आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट बिलोंग टू डैश। अगर हमें क्वेश्चन दिया जाए कि किसी भी एक्सपेरिमेंट का आउटकम आप प्रिडिक्ट करें, खुद से अंदाज़ा लगाएं, तो ये कौन से लेवल से यानी बिलोंग करता है? यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट है, अंडरस्टैंड। क्योंकि जहाँ पर भी हमें अपनी थिंकिंग का कहा जाए कि इसको करें, यानी आप करें, प्रिडिक्शन रिक्वायर जो है वो इंटरप्रिटेशन और अप्लाइंग अंडरस्टैंडिंग को यूज़ करके हम करते हैं, तो इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट होगा। 41 MCQs है विच लेवल इज़ कंसिडर्ड द फाउंडेशन फॉर ऑल अदर लेवल। कौन सा लेवल जो है वो सबका फाउंडेशन समझा जाता है, बाकी तमाम लेवल के लिए बेस जो है वो समझा जाता है? तो ऑप्शन जो है वो ए करेक्ट है। सबसे पहले हम रिमेंबरिंग करते हैं, जो हमारी बेसिक नॉलेज होती है उसको किसी भी चीज़ को सॉल्व करने के लिए, कोई भी हायर ऑर्डर थिंकिंग के लिए, पहले हम उसको अपने जो रिमेंबरिंग है हमारी, उसको हम रिकॉल करते हैं। 42 MCQs है अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टेस्टिंग फैक्ट यूली मैयर। एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है टेस्ट में यानी जो फैक्ट को चेक कर रहा हो, तो वो किसको हम उससे रेफ़र कर सकते हैं? ये ऑप्शन करेक्ट है, रिमेंबरिंग। क्योंकि फैक्ट बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं वो रिकॉल बेस होते हैं, यानी हमें फैक्ट वाले क्वेश्चन में कोई इधर उधर के कंसेप्ट नहीं लगाने होते, जस्ट हमने अपना जो पास्ट का नॉलेज है उसको रिकॉल करना होता है। 43 MCQs है डिफेंड योर ओपिनियन विद एविडेंस।
ये किसको रिप्रेजेंट करता है? अगर हमने अपना ओपिनियन सबूतों के साथ उसको डिफेंड करना हो तो ये किस चीज़ में आएगा? ए ऑप्शन करेक्ट है, एवेलुएट में। क्योंकि किसी भी ओपिनियन को अगर हम जजमेंट और जस्टिफिकेशन की बेस पे डिफेंड करें तो ये आता है एवेलुएशन में। 44 एमसीक्यूज है, विच वर्ब इज सुटेबल फॉर द अप्लाई लेवल? कौन सा वर्ब यहाँ पर सुटेबल होगा अगर हम अप्लाई लेवल की बात करें? तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस में से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, यानी यूजिंग नॉलेज इज अ सिचुएशन डेमोन्स्ट्रेट एप्लीकेशन। 45 एमसीक्यूज है, ब्लूम टेक्सोनोमी हेल्प टीचर्स टू डैश? ब्लूम टेक्सोनोमी टीचर की किस चीज़ में हेल्प करती है, यानी क्या फ़ायदे देती है टीचर्स को? तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट होगा कि वो अच्छे से लर्निंग जो एक्टिविटीज़ हैं ताकि लर्नर अच्छे से सीख सकें, वो उनको क्रिएट करने का मौका देती है, आइडिया देती हैं। 46 एमसीक्यूज एक्सप्लेन यू इन योर ओन वर्ड इज रिलेटेड टू? इस तरह का क्वेश्चन कि अगर वो कहें क्या अपने अल्फाज में इसको एक्सप्लेन करें तो ये हमें क्या बताता है, किस लेवल के साथ इसका ताल्लुक है? ए ऑप्शन करेक्ट है। मैंने आपको बताया था कि अगर आपकी अपनी थिंकिंग का पूछें, आपको कहे कि आप खुद से बताएं या खुद से लिखें, अपनी वर्डिंग में लिखें, तो ये अंडरस्टैंडिंग में आता है। 47 एमसीक्यूज है, विच लेवल इन्वॉल्व ऑर्गेनाइजिंग आइडियाज़ इनटू अ न्यू पैटर्न? कौन से लेवल में हम जो आइडियाज़ हैं उनको ऑर्गेनाइज करके एक नया पैटर्न देते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन है ए, क्रिएट। यानी जितना कुछ हमने सीखा होता है उससे प्रैक्टिकली हम जब कोई चीज़ बनाते हैं, उन आइडियाज़ को तमाम जोड़ के एक पैटर्न बनाते हैं तो उसको क्रिएट में लाते हैं। 48 एमसीक्यूज है, एग्जामिन द एविडेंस एंड फाइंड एरर इन एन आर्ग्यूमेंट रिप्रेजेंट? कह रहे हैं कि अगर आपसे क्वेश्चन करें कि एविडेंस को एग्जामिन करें और किसी भी आर्ग्यूमेंट में उस एविडेंस की बेस पर गलतियां निकालें, तो ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा? ए ऑप्शन करेक्ट है। अगेन बता रही हूँ क्योंकि एनालिसिस में हम अपना पास्ट का सारा नॉलेज इकट्ठा करके उसमें एनालिसिस करते हैं। 49 एमसीक्यूज है, ब्लूम टेक्सोनोमी इज मेनली एसोसिएटेड विद? ब्लूम टेक्सोनोमी का मेनली जो है वो किस चीज़ के साथ ताल्लुक होता है? यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट है, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव के साथ। लास्ट एमसीक्यूज है, द अल्टीमेट गोल ऑफ ब्लूम टेक्सोनोमी इज टू इनकरेज? मकसद क्या है ब्लूम टेक्सोनोमी का, कि किस चीज़ की हौसला अफजाई करना? बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, हायर ऑर्डर थिंकिंग। यानी ब्लूम टेक्सोनोमी हमें इतने सारे तरीके बताती है टीचिंग को इफ़ेक्टिव बनाना, लर्नर की लर्निंग कैपेबिलिटी को बढ़ाना, एनालिसिस, एवेलुएशन, मेमोरी और क्रिएशन के थ्रू हायर ऑर्डर थिंकिंग को डेवलप करना, तो ये सारा इसमें आता है। सो दैट वाज द वीडियो फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। ये जो टॉपिक है ब्लूम टेक्सोनोमी का, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोशिश करें कि आपके इन टॉपिक के रिलेटेड कंसेप्ट क्लियर हो। मैंने इनके लेक्चर अपलोड किए हैं, आप कहीं से भी कर सकते हैं। उसके बाद आप इन एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करें तो आपको अच्छे से समझ आएगी। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।